My dear students, आज लेक्चर नंबर 37 उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल एक्सटेंशन। एन algebraic extension K of f is said to be normal extension of f। K को f की नॉर्मल एक्सटेंशन कहेंगे इफ each irreducible polynomial fx over f having one root in k, यदि उसका एक रूट k में है, then all roots are in k। ये तो हमारी होगी डेफिनेशन। अब पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि ये एक एक्सटेंशन नॉर्मल नहीं है। क्या क्वेश्चन करने जा रहे हो देखिए। लेट एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 2 एक पोलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट रैशनल है, और अल्फा जिसको हम 2⁻⁴ ले रहे हैं बी द रियल रूट ऑफ एफ एक्स। शो करेंगे, शो दैट कि ये जो एक्सटेंशन फील्ड बनेगी ओवर क्यू ये नॉर्मल नहीं होगी, नॉट नॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, ओके। इसको ट्राई करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। देखो एफ एक्स जो है ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। ये बात कैसे पता लगेगी? यदि इसके ऊपर मैं आइंस्टीन क्राइटेरिया लगाऊं और p को 2 लूं, आइंस्टीन क्राइटेरिया लगाऊं और p को 2 लूं, तो ये पॉलिनोमियल मेरे पास इरिड्यूसिबल आ जाएगी। यदि ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है, ठीक है, और दो डिग्री की है, इसके पास इसका कोई भी रूट ऐसा नहीं होगा जो क्यू के पास होगा। यदि मैं अल्फा इसका रूट ले लेता हूं, अल्फा जो कि मैं ये ले रहा हूं, जो ये रूट है, ये इसका रूट है, बट ये क्यू में नहीं होगा। किसमें होगा? ये इस एक्सटेंशन में जरूर बिलोंग करेगा, ये गारंटी है। तो क्यू अल्फा एक क्यू की एक्सटेंशन हो गई जिसमें इसका एक रूट जरूर लाई करता है, और वो रूट रियल है। फिर से लो, क्यू अल्फा एक एक्सटेंशन है क्यू की जिसमें इसका एक रूट जरूर लाई करता है। अब नॉर्मल होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसके सारे रूट लाई करने चाहिए। अब सारे वाली बात पर आते हैं। इस पॉलिनोमियल के 3 रूट बनेंगे जी, 1 2 और 3। ये दोनों रूट कॉम्प्लेक्स हैं। इसके अंदर एवरी एलिमेंट इज रियल। तो इसका मतलब ये 2 एलिमेंट इस एक्सटेंशन में लाई नहीं करेंगे, तो ये एक्सटेंशन नॉर्मल नहीं होगी, इज नॉट ए नॉर्मल एक्सटेंशन। सिमिलरली यदि कोई बच्चा अल्फा ये लेने की बजाय अल्फा को ये ले लेता, तो क्या होता? जो ये एक्सटेंशन बनती ना, इसके पास अभी तो केवल यही रूट था, फिर केवल ये होता, ये 2 नहीं होते। और यदि अल्फा को ये ले लेते तो भी वैसी बात होनी थी, ये होता, ये 2 नहीं होते। अब बच्चों बात ये है, ये तो मैंने एग्जांपल बताया कि किसी पॉलिनोमियल को नॉर्मल एक्सटेंशन, किसी एक्सटेंशन को नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं है तो कैसे करना है। अब किसी एक्सटेंशन को नॉर्मल एक्सटेंशन प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करें?
उसके लिए बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए कैसे, मैं उसके लिए एक रिजल्ट लिख रहा हूं जिसका प्रूफ थोड़ी देर के बाद करेंगे। लेट के बी ए फाइनाइट algebraic extension of a field F, then K is a normal extension of F if and only if K is splitting field of some non-zero polynomial over F। किसी भी फील्ड को एक्सटेंशन को नॉर्मल एक्सटेंशन प्रूव करने के लिए आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि किसी एक फील्ड पॉलिनोमियल की क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है, ठीक है। ओके ओके, इस बात को हम अहमियत में लेते हुए एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो देखिए। ये पॉलिनोमियल जो है ना इररिड्यूसिबल ही लेनी है। ये एक पॉलिनोमियल ले ली इस ओवर द फील्ड दिस, यानी कि इस पॉलिनोमियल रिंग से, यानी कि इसके कोएफिशिएंट 0 और 1 तो ही हो सकते हैं। एंड लेट अल्फा बी द रियल रूट ऑफ एफ एक्स। यदि इस पॉलिनोमियल को हम इररिड्यूसिबल प्रूव कर देंगे तो अल्फा जो है किसी इसकी एक्सटेंशन में लाई करेगा, तो ये इसकी एक्सटेंशन बनेगी दिस। हमारा टारगेट है अब इस एक्सटेंशन को नॉर्मल एक्सटेंशन प्रूव करना। नाउ अवर टारगेट इज टू शो दैट दिस एक्सटेंशन इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन। ये पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल है, बिल्कुल। पिछली पॉलिनोमियल को इररिड्यूसिबल प्रूव करने के लिए आपने आइंस्टीन क्राइटेरिया लगाया था, टेकिंग p इक्वल टू 2। अब ये पॉलिनोमियल एक 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है। यदि ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल होती तो इसका एक रूट इसके पास लाई करता। इसके अंदर 2 एलिमेंट है 0 और 1। क्या 0 इसको सेटिस्फाई करता है? 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। 1 भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया ना तो 0 सेटिस्फाई करता है ना 1 सेटिस्फाई करता है। ये पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल है। दिस पॉलिनोमियल इज इररिड्यूसिबल। एक बात। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आना चाहता हूं। इररिड्यूसिबल तो हमने कह दिया, इररिड्यूसिबल के बाद हमें क्या करना है? ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इररिड्यूसिबल के बाद क्या प्रूव करना है? अभी आपने कहा था इसका एक रूट अल्फा है। अल्फा इसका रूट है तो इसकी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। और अल्फा कहां लाई करेगा जी? अल्फा इसमें नहीं है, इसकी किसी एक्सटेंशन में है, इस एक्सटेंशन में। ओके, अब अगला सवाल यह है कि इसके अदर 2 रूट्स कौन से हैं? यदि अल्फा ये है, ठीक है, तो अल्फा क्यूब क्या होगा यहां पर? वो अल्फा प्लस 1 होगा। पहले तब ले जाएंगे, माइनस अल्फा माइनस 1 होगा। Z2 में माइनस अल्फा माइनस 1 का मतलब 1 ही होता है। स्केयरिंग बोथ साइड। इसका आंसर आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस 1। यदि मैं इसको अल्फा की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका उत्तर क्या आएगा जी? इसका उत्तर आएगा जी अल्फा प्लस 1। क्या जाएगा जी? इसका उत्तर क्या जाएगा जी? अल्फा प्लस 1। तो टोटल आंसर आ जाएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1। इतना आ गया। यदि मैं अल्फा की 4 का निकालना है, इसको अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा की 4 का ये आ गया।
अल्फा क्यूब का पहले आया हुआ है, एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर, अल्फा की 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 1, अल्फा की 6 की जगह पर ये वैल्यू रखो, अल्फा स्क्वायर पहले से, अल्फा 1 टोटल मिला के आपका आंसर 0 आ जाएगा। और यदि मैं ये निकालूं तो ये आएगा जी इसका क्यूब, खोल लोगे और फिर इनकी वैल्यू रखोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार एफ एक्स के 3 रूट हैं, 1 इज अल्फा, सेकेंड इज अल्फा स्क्वायर एंड थर्ड इज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। ये 3 रूट हैं एफ एक्स के। एफ एक्स हैज 3 रूट्स, ये 3 रूट्स हैं एफ एक्स के। अब एक बात, ये रूट, ये रूट और ये रूट, ऑल द 3 रूट्स इसमें लाई करते हैं। इस पोलिनोमियल के 3 ही रूट थे, तीनों ही इसमें लाई करते हैं। तो ये इसकी क्या होगी, मिनिमल स्प्लिटिंग फील्ड। इससे छोटी फील्ड नहीं हो सकती क्योंकि अल्फा इसी में ही आके लाई करता है। दिस इज द मिनिमल स्प्लिटिंग फील्ड जिसमें वो पोलिनोमियल के सारे रूट लाई करते हैं। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं, मैंने भी बताया था, इसका मतलब इस कंडीशन को ध्यान में रखें तो ये के क्या हो गई जी, दिस इज के नाउ इज नॉर्मल एक्सटेंशन। ये क्या होगी जी, नॉर्मल एक्सटेंशन होगी। ओके, अब 1 एंड 2 बेसिक रिजल्ट्स के बाद फिर हम आगे चलेंगे। नाउ आवर क्वेश्चन इज दैट, थ्योरम है कि के एक फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ की जिसकी डिग्री 2 है। तो हमें प्रूव करना है कि ये एक नॉर्मल एक्सटेंशन होगी। देखिए, एफ एक्स एक इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल ले ली ओवर एफ, और इसका इरिड्यूसिबल ले ली, ठीक है। इसका एक रूट अल्फा है जो के में है, ओके, अल्फा इसका एक रूट है अल्फा दैट बिलोंग्स टू के। इतनी बात हमने मान ली। तो ये जो एक्सटेंशन बनेगी, ये एक्सटेंशन इससे छोटी होगी। इसका मतलब ये भी है कि इस एक्सटेंशन की डिग्री इस एक्सटेंशन की डिग्री से कम होगी। जब इसकी डिग्री 2 है, इसके पास 2 ही पॉसिबिलिटी है जी, आइदर 1 और 2। यदि इस एक्सटेंशन की डिग्री 1 होती तो यदि इसकी डिग्री 1 होती, मैं कह रहा हूं, तो अल्फा की जो मिनिमल पोलिनोमियल होती है उसकी डिग्री भी 1 होती। यदि डिग्री ऑफ इस एफ एक्स यानी कि जो मिनिमल पोलिनोमियल वो 1 है, 1 ऑर्डर की जो पोलिनोमियल हो, 1 डिग्री की जो पोलिनोमियल होती है वो ऐसी होती है जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है। ए और बी एफ से बिलोंग करेंगे। तो इसका जो रूट बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस बी ए इनवर्स, वो भी एफ में बिलोंग करेगा। एफ में बिलोंग करके ना, एफ इज सबसेट ऑफ के, ठीक है। तो इसका एक ही रूट है और वो के में बिलोंग करता है, ओके, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, 1 थिंग। सेकंड, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज 2, तो वो पोलिनोमियल ऐसी होगी, ए बी बिलोंग्स टू एफ, बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब इनमें कह दिया इसका एक रूट अल्फा है, ओके, नो प्रॉब्लम। अल्फा इसका रूट है तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इसको डिवाइड कर देगा, ए एक्स पर जाएगा, अल्फा ए बी एक्स प्लस सी, अल्फा ए बी, अल्फा स्क्वायर ए अल्फा बी प्लस सी।
यदि मैं कहूं अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये 0 आएगा। तो एफ एक्स ने अपने आप को इसमें बदल लिया। यहां से यदि मैं देखूं ध्यान से, इससे रूट क्या आएगा, यानी इस एफ एक्स का एक रूट तो अल्फा हो गया, दूसरा रूट ये हो गया जी। और मैं ये कहकर चलूं इसमें सॉरी ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रूट बी किस में लाई करेगा जी, इसमें लाई करेगा। तो इस प्रकार ये दोनों रूट किस में लाई कर गए, बोथ रूट लाइज इन एफ अल्फा। और एफ अल्फा कह दो कि एफ अल्फा में है और एफ अल्फा इज सबसेट ऑफ के, तो ये कह सकते हैं कि इसके दोनों के दोनों रूट किस में है, दैट बिलोंग्स टू के। दोनों रूट किस में लाई करेंगे, के में लाई करेंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, यदि पोलिनोमियल का एक भी रूट लाई किया था तो हमने क्या कर दिया, सारे रूट लाई करा दिए। ये 2 डिग्री तक ही क्यों रहा, मैंने 2 डिग्री के कारण ये बताया। तो इस प्रकार ये प्रूव हो गया के ओवर एफ इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ थ्योरम्स का जिक्र करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का और जिक्र करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और एंड लास्ट, इसको भी ये एक एक्सटेंशन है इसकी। क्या ये एक्सटेंशन एक नॉर्मल एक्सटेंशन है, चेक करते हैं। एक पोलिनोमियल ली आपने, ये आप इसकी स्प्लिटिंग फील्ड बना चुके हो। वैसे इसके 3 रूट ये बनेंगे, स्प्लिटिंग फील्ड के लिए आपने ये करना है कि ये चीज इसके इक्वल है और ये बन जाएगी इसकी स्प्लिटिंग फील्ड। तो ये स्प्लिटिंग फील्ड बन जाएगी और इस स्प्लिटिंग फील्ड की एक्सटेंशन कितनी होएगी, 6 आएगी भाई। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ओके। यहां तक हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अब ये स्प्लिटिंग फील्ड बनती है एक नॉन जीरो पोलिनोमियल की, तो मैंने बता दिया था दिस मतलब ये के क्या हो जाएगी जी, नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाएगी, इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ क्यू। अगली क्लास में हम कुछ और रिजल्ट्स, कुछ और थ्योरम्स के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।